Good morning, students. Yesterday we were discussing various taxonomic categories or various steps, and we had already discussed two steps, that is species and genus. I have already told you in first lecture that botanical names comprises of two parts, mainly two parts. First part is known as genus, and that is written with capital alphabet, whereas the second part represents the species, and that is written with small letter. Now, sometimes the name of the writer is also written, and what are the rules I have already discussed with you. Mostly they are written in italics, and if the names are handwritten, then they are also underlined. These different categories like species, genus, class, order, family, division, etc., they are also known as ranks or taxonomic hierarchies. What is species? Let us again revise. Species is a group of organisms which can interbreed to produce their young ones. स्पीशीज एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप है जो आपस में मिलके, मेल फीमेल मिलके अपनी तरह के बच्चों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जितनी भी शीप्स हैं वो एक स्पीशी है, हालांकि विद इन द स्पीशी भी आपको वैराइटीज मिलेंगी। जितनी भी गोट्स हैं एक स्पीशी है, जितने भी एप्पल ट्रीज हैं एक स्पीशी है, जितने भी मैंगो ट्रीज हैं एक स्पीशी है। लेकिन एक मैंगो ट्री और एक एप्पल ट्री दो डिफरेंट स्पीशीज हो गई, दे आर नॉट ऑफ सेम स्पीशी। नाउ I think it is clear to you that a group of organisms which can interbreed to produce their young one is known as species. For example, human beings में अगर आप लेंगे तो होमो सैपियन हमारा जो zoological name है, तो सैपियन हमारी स्पीशी है। सिमिलरली चाहे वो ह्यूमन बीइंग चाइना का हो, चाहे ह्यूमन बीइंग वो अमेरिका का हो, चाहे वो यूरोप का हो, तो ये एक ही स्पीशी। एप्पल चाहे हिमाचल का हो, एप्पल चाहे श्रीनगर का हो, एप्पल चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट का हो, तो दैट बिलोंग्स टू सेम स्पीशी। नाउ व्हाट इज जीनस? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब जब हम देखते हैं कि एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी, जैसे हम एक एप्पल देखते हैं, एक और कोई पौधा देखते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पीशीज आपस में रिलेटेड हैं। रिलेटेड मीन्स उनके कुछ ना कुछ जो मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर हों, तो रिलेटेड स्पीशी के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं। मीन्स जीनस इज द बिगर ग्रुप एज कंपेयर्ड विद स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पोटैटो और ब्रिंजल एक ही जीनस में आते हैं। नो डाउट दे बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज, और इनका जीनस जो है वो है सोलेनम। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अनदर कैटेगरी, दैट इज फैमिली। फर्स्ट हमने किया स्पीशी, सेकंड किया जीनस, और थर्ड करेंगे हम फैमिली। जैसे हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, और इन अदर वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म्स अ जीनस। सिमिलरली हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ जीनस हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज फैमिली। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस। स्पीशीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज थी, जीनस में भी सिमिलरिटीज थी, लेकिन स्पीशीज के कंपैरिजन में कम थी। अब हम जब फैमिली की तरफ जाते हैं तो फैमिली में भी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जीनस के कंपैरिजन में थोड़ी कम है।
Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. वेजिटेटिव हो गया, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, उसके फ्लावर्स कैसे हैं, उसके लीव्स की शेप कैसी है, उसके लीव्स के पीछे जो है पेडंगल है या नहीं है, या लीव्स डायरेक्ट स्टेम के साथ हैं, स्टेम कैसी है, प्लांट का साइज कैसा है, उसकी रूट सिस्टम कैसा है, फ्लावर्स का कलर कैसा है, फ्रूट्स का साइज और टेस्ट कैसा है। कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम लेते हैं, कुछ इंटरनल कैरेक्टर लेते हैं, दोनों को कंसीडर करके हम प्लांट्स की फैमिली डिस्क्राइब करते हैं। सिमिलरली families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant. For example, 3 different genera, Solanum, Petunia और Datura are placed in the family Solanaceae. थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको शुरू में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम डिटेल में चलते जाएंगे आपको ये कंसेप्ट 101% क्लियर हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। जब हमने स्पीशीज किया, फिर जीनस किया, अब फैमिली किया। फैमिली जो है जैसे एक बिगर ग्रुप बन गया जिसमें बहुत से जेनरा और बहुत सी स्पीशीज आती हैं। जैसे एग्जांपल दी आपको कि पेटूनिया, सोलेनम और धतूरा ये एक ही फैमिली में आते हैं जिसको हम सोलेनेसी कहते हैं। सिमिलरली एनिमल्स में देखेंगे, पैंथीरा कंप्राइजिंग, पैंथीरा स्पीशी फैमिली है, तो उसमें लायन आते हैं, टाइगर्स आते हैं, लीपर्ड्स आते हैं। हालांकि ये स्पीशीज अलग अलग है, लीपर्ड अलग किस्म की स्पीशी है, टाइगर अलग किस्म की स्पीशी है, लायन अलग किस्म की स्पीशी है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक ही फैमिली बनाते हैं, दैट इज पैंथीरा। और इनको जीनस जो फैलिस और इन द फैमिली फैलिडी रखा जाता है। आइए इससे ऊपर जाते हैं। फर्स्ट हमने किया स्पीशी, सेकंड किया जीनस, थर्ड किया फैमिली, और अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, बल्कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एक फैमिली दूसरी फैमिली, इनका आपस में कुछ सिमिलरिटीज थोड़ी बहुत होंगी, फैमिली के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम सिमिलरिटीज होंगी, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स इज नोन एज ऑर्डर। आपको सीक्वेंस समझनी है, चाहे स्पीशीज से ऑनवर्ड चलें, चाहे डिवीजन से नीचे की तरफ आएँ। हमने स्पीशीज से स्टार्ट किया, अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज नोन एज जीनस, अ ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, अ ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर। और फॉर एग्जांपल प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वल, वल्वेसी, सोलेनेसी, ये दोनों जो हैं ऑर्डर पॉलीमिलेट्स में आते हैं, और इनका बेस क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर है। आइए एक और टर्म हम देखते हैं। A group of species is known as genus, a group of genus is known as family, a group of family is known as order, a group of order is known as a class. अब ये क्लास स्कूल वाली क्लास नहीं है, ये एनिमल्स के या प्लांट्स के एक ग्रुप को हम क्लास कहते हैं जिसमें बहुत से ऑर्डर्स आते हैं। द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स is known as order, and the assemblage of related orders is known as a class. For example, Primata comprising monkey, gorilla and gibbon. Monkey, gorilla और gibbon, इन तीनों को कलेक्टिवली हम एक ही ऑर्डर में डालते हैं, और वो है मैमेलिया। जिस मैमेलिया ऑर्डर को हम कार्निवोर्स दैट इंक्लूड कैट एंड डॉग उसमें शामिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस टुडे सम अदर टर्म्स। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्पीशीज, देन वी मूव टुवर्ड्स द जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर एंड देन क्लास। आगे 2 टर्म्स और हैं, मैं चाहूँगा कि इसको हम कंप्लीट कर दें। फाइलम जो है, इसमें जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आपको सिंपल लगेगा। असेंबलेज ऑफ डिफरेंट क्लासेस
constitutes a bigger group, bigger category, that is phylum। जैसे एनिमल्स में कुछ फाइलम्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब के सब मैमल्स में आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिसमें एक व्हेल मछली भी आती है। मीन्स जिन एनिमल्स में माँ बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चों को मेमरी ग्लैंड से दूध पिलाती है, उनको मैमल्स कहते हैं। तो ये एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको मैमल्स के साथ रखा जाता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी, दैट इज नोन एज डिवीजन। इसको हम डिवीजन कहते हैं, और बहुत सी डिवीजन्स मिलकर ये किंगडम बनाते हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। अगर पूरा 2 क्लासेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाइफरकेट करेंगे तो हमारे इस बायोस्फीयर में 2 ही किंगडम हैं, एक है एनिमल किंगडम, एक है प्लांट किंगडम। वो स्टार्टेड फ्रॉम स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड लास्ट है डिवीजन। दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये टर्म्स जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे, आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट। अगर किसी को किसी तरह का इसमें डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। मेन पॉइंट कोई भी आपको क्लियरेंस की ज़रूरत हो, आप मुझे लिखिए, मैं उसको पूरा आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस मेरी जो है लेसन्स की वो मिलते रहें और आप इसको बार बार जो है सुनते रहें और दूसरे जो अपने क्लासमेट्स हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं। थैंक यू।